हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। और आज हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। स्पेशल क्या है ये भी मैं बता दूं कि जल्द ही आप लोगों के RK SMBK के पेपर होने वाले हैं और उन पेपर की तैयारी के लिए आपको रोजाना एक एक अभ्यास प्रश्न यानी प्रैक्टिस पेपर आपको करवाया जाएगा। उस प्रैक्टिस पेपर की आप तैयारी कीजिए ताकि RK SMBK के पेपर में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको क्या करना है, पेपर में आपको एक पेपर दिया जाएगा, एक OMR शीट भी दी जाएगी है। तो आपको संबंधित प्रश्न संख्या के आगे जितना नंबर ABCD जो भी है उसके सामने वाला जो गोला है उसको काला करना है। इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी, आपको बता दिया जाएगा, स्कूल में बता भी दिया होगा। और हम प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, क्या है प्रैक्टिस में, ये है प्रैक्टिस पेपर ग्रेड 7, ये 7वीं क्लास का पेपर है। कौन सी क्लास का? 7वीं क्लास का। राजस्थान के सभी सरकारी विद्यालयों में ये पेपर होगा और आप बड़े गौर से ध्यान से देखिए इसको। दिए गए वाक्य में इसमें देखो 5 प्रश्न हिंदी के आएंगे, 5 आएंगे मैथ के, 5 आएंगे इंग्लिश के, मतलब 15 प्रश्न। कितने? 15 प्रश्न आएंगे। 15 प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाएंगे। ओके, तो बच्चों शुरू करें। तैयार? दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुने। संज्ञा, अरे वाह, संज्ञा। संज्ञा मतलब इंग्लिश में नाउन। और संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है, गुण, दोष, दशा, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, उनको सबको संज्ञा कहते हैं कि नहीं कहते? तो यहाँ संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुनना है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, तो भाई आप जयपुर जो है वो संज्ञा है। ओके, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य चुनिए। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ी गलती है। ये भगवान तो ठीक है, लेकिन यहाँ इस वो नहीं लगाना था। ये हे भगवान के आगे वो लगाना था, विश्व में बोधक चिन्ह। वाह, छुट्टियां शुरू हो गई, ये सही है। मैं 1 घंटे में बाजार से वापस आ सकता हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, गलत हो गया ना। क्या आज आपके पास कोई काम नहीं है? ये भी गलत है, तो ये सही है, बी सही रहेगा इसका। नीचे दिए गए वाक्य में से कालवाचक शब्द वाला चुने। कालवाचक, नीचे दिए गए वाक्य में से कालवाचक शब्द वाला विकल्प चुने। श्वेता कल गाना गाई, कालवाचक कल है इसमें। ठीक है। एक का विलोम शब्द होता है अनेक। सही वाक्य चुनो। मैंने एक आदमी को लाल रंग की एक पुरानी गाड़ी खरीदते देखा। अच्छा, मैंने एक आदमी को लाल रंग की एक पुरानी गाड़ी खरीदते देखा। मैंने खरीदते देखा एक आदमी को लाल रंग की एक पुरानी गाड़ी। मैंने एक आदमी को एक पुरानी गाड़ी खरीदते देखा लाल रंग की। मैंने एक खरीदते, नो नो नो, ये सही बैठेगा। मैंने एक आदमी को लाल रंग की एक पुरानी गाड़ी खरीदते देखा, इसका 5 नंबर का ए सही हुआ। अब आएंगे गणित की तरफ। तो गणित में क्या है, ये बड़ा अजीब सा दिया है भाई, थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या है। जूम करके भी देखना पड़ेगा ना। ये दिया है मार्केट रोड है, ये MG रोड है, ये नेहरू रोड है, और ये है LBS मार्ग। LBS मार्ग है कोई। तो इस प्रकार से देखते हैं क्या है, देखना तो पड़ेगा। नीचे दिए गए नक्शे को देखिए, नक्शा दिया गया। निम्न इनमें से कौन सी सड़क एक दूसरे के साथ लंब बना रही है? यानी ये रोड और ये रोड दो लंब बना रही है, यानी मार्केट रोड और MG रोड। मार्केट रोड और MG रोड एक दूसरे के साथ लंब बना रही है। देख रहे हैं ना, बराबर जो चल रही है वो अपने आप में एक मतलब लंब बना रही है ना। और 4357 का विस्तारित रूप है। 4003 सैकड़ा और 5 दाई और 7 इकाई, तो 3 बनेंगे ना इसमें, 3 आ गया। भाई आप बड़ी क्लास के हो, ये चीजें आपके समझ में आ जाएगी आराम से। और ये है तीसरा प्रश्न है भागफल। अच्छा, 518 में भाग देना है 4 का, कितना भाग आया भागफल और कितना शेष बचा। तो इसको तो अपन ऐसे कर लेंगे, कोई है बड़ी बात नहीं है। 518 के पास रफ कॉपी भी होगी शायद ना। 518 में भाग लगा दिया 4 का, 4 एकम 4। देखो जी, सीधे तरीके से करना आता है हमें तो। एक ऊपर से उतारा, 1 4 दूनी 8, ऊपर से 11 में से 8 गए 3, कितने बचे? 3, ऊपर से उतारा 8, 9 चौके 36, शेष बचे 2 बचे शेष। और भागफल कितना है? 129, 129। ओके, तो ये सही रहेगा। ओके, तो रवि के पास 5000 रुपए थे, और ये बहुत पैसे थे रवि के पास।
रवि के पास 5,000 रुपये थे। रवि ने बाजार से 1760 रुपये के कपड़े खरीद लिए। 1260 रुपये यानी 1760 के कपड़े खरीद लिए। 1260 रुपये के किराए का सामान खरीद लिए, किराने का सामान, खाने पीने का सामान जो है ना, राशन का सामान, रसोई का सामान। और 1330 रुपये यानी 1330 रुपये की पुस्तकें खरीद ली। रवि के पास अब कितने रुपए शेष बचे, जोड़ो। पहले तो खर्चे वाला जोड़ो भाई, 1760। ठीक है, क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा। 1260 क्या खरीदा, किराने का सामान। 1330 क्या खरीदा, कुछ तो खरीदा होगा ना, क्या खरीदा, पुस्तकें खरीदी। जोड़ो इनको, 000 हो गया। 6 6 12 3 15। ठीक है, एक और 7 8 8 2 10 3 13। 1 2 3 4 यानी 4350 रुपये ने खर्च कर दिए। अब शेष कितने बचे, 5,000 रुपये थे उसके पास। कितने थे, 5,000 रुपये थे कि नहीं थे, बहुत ज़्यादा पैसे थे ना। 4,350 रुपये घटाओ, जीरो में से 5 नाते हैं, जैसे आंसर ले लिया। 10 में से 5 5 है, इधर 9 में से 3 के 6, 650 रुपये शेष बचिए भाई। कितने, 650। कहाँ है 650, कहाँ छुपा बैठा है, अच्छा ये छुपा बैठा, 650 रुपये। ठीक है, नीचे दिए गए संख्यावाद सब वाक्य को बनाइए। 120 इंटू 40 बराबर है, ये क्या दे दिया, 120 को 40 से गुणा करेंगे तो 20 को किससे गुणा करेंगे। चलो भाई देखते हैं, 120 को किससे गुणा करते हैं, 40 से गुणा करते हैं। कितना आता है, 1 रे 2 0 लिख देते हैं, शॉर्ट फार्मूला बता देता हूँ आपको। और 12 चौके 48, 24 होता है। तो 24 को किससे गुणा करेंगे, 0 से 0 काट दिया, इसका भाग दिया तो 2 और 4, 240 से करेंगे। किससे करेंगे, 240 से गुणा। हो गया 240। ओके, अब आते हैं इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में क्या है, पहला क्वेश्चन जो है, विच लेटर इन द अंडरलाइन वर्ड इज साइलेंट। अच्छा, दैट इज विल नॉट बी प्रोनाउंस्ड, जिसको बोला नहीं जाता, साइलेंट है कोई वर्ड। राज वांटेड फॉर हिज सिस्टर एट द स्टेशन फॉर एन आवर। आवर, ये एच साइलेंट, इसमें क्या है, एच साइलेंट। इसको आवर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आवर नहीं बोलेंगे, इसको आवर बोलेंगे। एच साइलेंट इसमें, तो ये बोल दिया। चूज द ऑप्शन दैट मीन द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। सेम एज द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन वर्ड की सेम क्या है, वी व्हाट अफेयर आर मोस्ट इंपोर्टेंट, आस्कर द किंग। व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, भाई इसमें अंडरलाइन कहाँ दे दिया यार। अफेयर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, आस्कर द किंग। अफेयर का मतलब क्या होता है, अफेयर का मतलब काम धंधा ही होता है, और क्या है, अफेयर बिजनेस काम। ठीक है, तो चूज द ऑप्शन दैट मीन द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब ये अंडरलाइन नहीं किया, क्या करें बताओ, है फेथफुल, अनफेथफुल। ठीक है, अब सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। बेस्ट, बेस्ट कंप्लीट। हैव यू सीन ए फ्लोर मिल, इट ग्राइंड्स, ये आएगा, ये आएगा। यानी आप क्या, अपने आटा मिल देखिए, आटा ये क्या करती है, जो दाने होते हैं ना उनको आटों में बदल देती है, ग्राइंड्स कर देती है, ग्राइंड कर देती है, मतलब पीस देती है अपनी भाषा में। द फॉलोइंग डे व्हेन दे वेंट टू द होटल टू पे द बिल। द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन जो है, दे कहाँ गए, होटल में गए और पे दिया, बिल का पे कर दिया। दे फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी बीन पेड, उन्होंने देखा कि वो पहले से भुगतान किया हुआ था। तो इट शब्द किसके लिए आया है, इट, यानी थोड़ा अर्थ देखो इसका, यानी वो कहाँ गए, होटल में गए, क्या करने के लिए, अपने जो बिल है उसका भुगतान करने के लिए। वहां गए तो उन्होंने पाया कि उसका भुगतान पहले से किया जा चुका था, किसका, बिल का। तो इट शब्द किसके लिए आया है, बिल के लिए आया है। ओके, क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार से ये आप वर्कशीट जो है आराम से कर सकते हैं। ये देखो वर्कशीट है ना 8 नंबर, ये भी वर्कशीट आप आराम से कर सकते हैं 7 नंबर। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और ऑल पर जाकर क्लिक कर दें, ताकि सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको
समय पर मिल जाए। ओके, गुड बाय।